कांग्रेस पार्टी के द्वारा इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है और पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है, जिसको लेकर भारत जोड़ो यात्रा गाजीपुर में पहुंच चुकी है। और हमारे साथ अजय राय हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसको लेकर पूर्वांचल में क्या रिस्पांस मिल रहा है। अब ये रिस्पांस मिल रहा है, कल आप गाजीपुर में देखेंगे, गाजीपुर की सड़कों पर जनमानस रहेगा, भरपूर प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। आम आदमी, साधारण आदमी, किसान, विद्यार्थी। अब ये देखिए, किसान जो वो उसकी फसल का उसको उसके दाम नहीं मिल रहे, एमएसपी भी तक नहीं तय किया, खाद की किल्लत है, बीज के दाम बढ़े हुए हैं। और जो विद्यार्थी है, मुझे इलाहाबाद में कुछ विद्यार्थी जो परीक्षार्थी हैं, परीक्षा दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जो हम लोग फॉर्म खरीद रहे हैं, नौकरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, उसमें 18% जीएसटी दे रहे हैं और अभी तक उसको कुछ उसमें पैसा मिला, अपने माँ बाप से, भाई बहन से पैसे लेकर बेचारा फॉर्म भर रहा है, उसमें भी 18% जीएसटी दे रहा है। अब सोचिए सरकार का अत्याचार। कफन पर टैक्स लगा दिया सरकार ने, कफन पर, जो अंतिम संस्कार में कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे समाज, हिंदू समाज, मुस्लिम, हर जगह, उस कफन पर भी टैक्स लगा दिया गया। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, जो सरकार बच्चों के फॉर्म में 18% जीएसटी ले ले, कफन पे टैक्स ले ले, और वो आज काम करने की बात कर रही है, विकास की बात कर रही है। बेरोजगारी, महंगाई, आम आदमी त्रस्त है, आम आदमी परेशान है। जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, जबरदस्त लोगों का सहयोग मिल रहा है। अगर बात किया जाए भारतीय जनता पार्टी की तो कहा जाता है कि भाजपा जो है व्यापारियों की पार्टी है, लेकिन इन दिनों जो व्यापारियों के यहाँ लगातार जीएसटी के जो रेट पड़ रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस का क्या रुख? कांग्रेस का रुख साफ है। हमारे नेता ने पहले ही कहा था कि जीएसटी, हमारी सरकार आएगी, हम जीएसटी का एक स्लैब लागू करेंगे। पूरे देश में हर पे एक स्लैब लगेगा। यहाँ अलग अलग स्लैब हैं। आपको शायद जानकारी होगी कि जीएसटी कानून लागू करने के बाद 1100-1200 बार जीएसटी कानून का संशोधन किया गया है। तो जिस कानून को इतना संशोधित कर दिया जाएगा, उस कानून की तो हवा निकल जाएगी। समझ में नहीं आए, जीएसटी के जो कमिश्नर हैं, इनके अधिकारी हैं, उनको समझ में नहीं आए जीएसटी कैसे लागू करें, किस चीज पे कितनी जीएसटी है, इनको पता ही नहीं है। और व्यापारी जो खून पसीने से सींचकर, जिसने जनसंघ, जब दीपक था, जब कहा जाता था कि भैया जनसंघ ये जो है व्यापारियों की पार्टी है, आज उस व्यापारियों का शोषण हो रहा है, व्यापारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जो राहुल जी ने कहा था जीएसटी का फुल फॉर्म गब्बर सिंह टैक्स, तो 16 में कहा था ना गब्बर सिंह, बेटा सो जाने तो गब्बर सिंह आएगा। अब वही हो रहा है कि गब्बर आया, दुकान बंद करके भाग रहा है, व्यापारी प्रतिष्ठान बंद करके भाग रहा है। ये निश्चित तौर से व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है, व्यापारियों का अपमान किया जा रहा है। कांग्रेस पूरी तरीके से व्यापारियों के साथ खड़ी है। हमारी सरकार आएगी, हम पूरे जीएसटी के स्लैब को बदलकर एक स्लैब लागू करेंगे। अजय जी, अगर बात किया जाए, पिछले दिनों आपने कहा था कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, जिसको लेकर आपने स्मृति ईरानी पर बयान भी दिया था, उस पर आप मुकदमा दर्ज हो गया है। उस मुकदमा को लेकर क्या बताएंगे? देखिए, वो भी डराने धमकाने का एक प्रयास है, डराया धमकाया जा रहा है। हम अपनी जो हमने बात बोली उस बात पे हम कायम हैं, और निश्चित तौर से मैंने कोई उसमें असंसदीय भाषा या कोई भी उसमें मैंने अपमानित भाषा नहीं इस्तेमाल की है। ये हमारे यहाँ की बोल वचन है। और जो वहाँ के लोगों ने कहा कि यहाँ काम को अटकाया जा रहा है, सड़कों पर गड्ढे हैं तो झटके लग रहे हैं, लटके झटके, ये चीजें आई हैं सामने। और राहुल जी की अमेठी गांधी परिवार का है, पीढ़ियों से जुड़े हैं वहां। मैंने देखा, मैं वहां के इंचार्ज के रूप में, अध्यक्ष के रूप में गया, तो वहां के लोगों ने कहा कि भैया हमारे दादाजी थे, हम उनके पोते हैं, हम सब लोग गांधी परिवार के साथ हैं। वो तो व्यापारी की दुकान पे भी आप देखेंगे, जाएंगे, प्रतिष्ठान पर लिखा रहता है ना, भूल चूक लेनी देनी। तो वो सारी चीजें हम लोग करके, हम लोग गांधी जी को चाहते हैं कि राहुल जी हमारे यहाँ के चुनाव लड़े, हम उनको यहाँ का सांसद बनाएंगे, हम चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री बने। ये अमेठी की जनता डिमांड कर रही है। अगर हम बात करें ओम प्रकाश राजभर की, तो ओम प्रकाश राजभर को जो है अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन का जो है उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, वो तो अब कब क्या करेंगे, निर्णय लेंगे, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँ। तो ये थे हमारे साथ अजय राय जी, जिन्होंने कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अपनी जवाब दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि जो सोनभद्र में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, आज भी वो अपने बयान को लेकर कायम है, क्योंकि इनका कहना है कि इन्होंने अपनी तरफ से कहीं कुछ नहीं कहा है। अनिल कुमार, एबीपी गंगा, गाजीपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।